नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में एक से एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। आज हम उन्हीं चमत्कारों का जिक्र आपसे करेंगे कि क्या हो रहा है बाबा की पदयात्रा में। 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है जो 9 दिनों में पूर्ण होनी है, और बाबा हैं तो रोज 20 किलोमीटर चल रहे हैं, वो भी पैदल और नंगे पैर। लोग वहां के ये बताते हैं कि साहब, इस पदयात्रा में चमत्कारिक रूप से भूख, प्यास, थकान ये एकदम से खत्म हो गई है। सोचिए जरा, हम और आप अगर आधा किलोमीटर पैदल चल लें तो गला सूखने लगता है, कंठ सूखने लगता है, भूख लगाती है। लेकिन डेली 20 किलोमीटर चलने के बाद भी लोगों की भूख गायब हो गई, जबकि जगह जगह पंडाल बने हुए हैं, जगह जगह भंडारा चल रहा है, जगह जगह खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। लेकिन लोग हैं तो भूख प्यास छोड़कर सिर्फ बाबा के काफिले में शामिल हैं, चलते चले जा रहे हैं। पानी के लिए भी जगह जगह स्टॉल लगे हैं, लेकिन प्यास जैसे खत्म हो गई हो। 20 किलोमीटर पूरा काफिला चलता है, उसके बाद जहां विश्राम की जगह आती है तो वहां किसी को थकान नहीं लगती। ये लोगों ने बताया। ये गजब बात है कि भूख प्यास थकान सब दूर हो गई। आखिर ऐसा क्या है? प्यास में तो लोग पानी के लिए टूट पड़ते हैं, बोतलों पर, पानी के पाउच पर, लेकिन नहीं साहब, प्यास नहीं लग रही। एक महिला को सुनिए जो कह रही कि हमें ठंड में ना घाम लग रही, ना धूप लग रही, ना गर्मी लग रही, पूरा रूहानी मौसम लग रहा है। हम सुनाते हैं आपको उस महिला की बात कि उसने क्या कहा। कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ना घाम लग रहा है, ना धूप लग रही, कुछ नहीं लग रहा। कितना उत्साह है लोगों में, बहुत ज्यादा उत्साह है। आनंद। जय श्री राम। इस पदयात्रा में विश्राम के लिए भी पंडाल बने हैं। जब बाबा 20 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं तो विश्राम के लिए जगह बनी हुई है। सूर्यास्त के बाद वहां वो ठहरते हैं, लोग भी रुक जाते हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि उन्हें थकान नहीं लग रही है, लेकिन चूंकि विश्राम करना है तो विश्राम कर रहे हैं। यह गजब का चमत्कार है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो एक ऐसा वहां पर सुरक्षा का दायरा बन चुका है कि हर कोई वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पुलिस की जैसे जरूरत ना पड़ रही हो। लोग कहते हैं कि यहां किसी तरह का मन में भय आ ही नहीं रहा है, किसी तरह की चिंता हो ही नहीं रही है। इसे भी लोग चमत्कार के रूप में ले रहे हैं। बाबा जब विश्राम करते हैं तो क्या होता है, अब हम आपको वो बताते हैं। तो बाबा तो मस्त मौला हैं, विश्राम तो उनके जीवन में नहीं है, लेकिन चूंकि 20 किलोमीटर के बाद उन्हें रुकना ही है, उनका ऐसा रूट चार्ट बना हुआ है, तो उनके रुकने के लिए और जितना काफिला है उसके रुकने के लिए भक्तों ने, सेवादारों ने बड़े बड़े पंडाल बनाकर रखे हैं। वहां सारी सुविधाएं हैं, रुकने ठहरने, भोजन, नाश्ता, पानी, चाय, सारी चीजें हैं। और बाबा भी पूरी रात जागते हैं, सोते नहीं हैं, हंसी ठहाके चलते रहते हैं। बाबा अपने शिष्यों से, भक्तों से और हर किसी से बात करते हैं। अब चूंकि बाबा के साथ बड़े बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, जनता, सब तरह के, सब उम्र के लोग बाबा की भीड़ में शामिल हैं, पदयात्रा में शामिल हैं। तो बाबा पूरी रात जगते हुए रात यूं ही बिता देते हैं, और थोड़ा सा विश्राम वो सुबह के टाइम कर लेते हैं, घंटे 2 घंटे का। और उसके बाद फिर उनकी तैयारी शुरू हो जाती है, वो निकल पड़ते हैं अपनी संकल्प यात्रा पर। और देखिए किस तरह से रथ पर खड़े होकर वो लोगों को बात करते हैं, अपना संदेश देते हैं। उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, आराम किया कि नहीं। तो पूरे भक्त एक स्वर में कह देते हैं कि बाबा
जहां आप हैं तो वहां कहां आराम और कहां भूख और कहां प्यास। हम लोग तो बागेश्वर धाम बालाजी की आराधना में ऐसे लीन हैं कि हमें भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। हम तो आपके संकल्प के साथ हैं। सुनिए बाबा को। भोजन कर रहे, अच्छे से कर रहे, सब लोग अच्छे से हो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो बाहर सड़कों पे सीधे जा रहे, आ जाओ अंदर आ जाओ, प्रसाद पा जाओ, भंडारो है। दाहिने हाथ पे भंडारो है, वहां प्रसाद पा लो और प्रसाद पा के फिर तैयार हो जाओ, थोड़ा सो लियो, आराम कर लो। 1 घंटा कितने बज गए? यहाँ से हर हाल में 3 बजे अपन लोगों को चलना है, ठीक है? लेकिन आगे ना निकलियो। हम भंडारा पाए रहे, अपने इष्ट मित्र परिवारजन और छा कौन कौन आ रहा, सौर मंडल पीठ के पूरे संस्थान वाले शुक्ला जी हाथ उठाओ, पक्का उठाओ, वचन दो पक्का। और छा की तैयारी करना है सबको। शास्त्री की इस पदयात्रा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि लाखों की भीड़ इस पदयात्रा में शामिल है। पूरे देश भर के तमाम कोने से भक्तों की टोली, सेवादारों की टोली इस पदयात्रा में चल रही है। लेकिन मजाल है कि किसी में जरा भी आक्रोश हो। आक्रोश जरा भी नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। हिंदू राष्ट्र और सनातन के लिए जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, मन में पूरी तरह शांति है, गंभीरता है, चिंतन है, लेकिन आक्रोश नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे धर्म के लोग भी इस पद यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको हम बताएं कि बाबा चलते चलते जब उनके पैर में हल्की सी चोट सी लगी तो एक मुस्लिम भाई बाबा की सेवा के लिए पहुंच गया, वहां मलहम पट्टी करने लगा। लेकिन बाबा ने उसे भी आशीर्वाद दिया और बाबा चोट लगने के बाद भी चल पड़े अपने सफर पर। कुल मिलाके 21 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाली इस पदयात्रा में अभी और भी कई चमत्कार आपको देखने मिलेंगे और जिसका इंतजार सभी को रहेगा। और बाबा तो जहां चलते हैं तो हर पल चमत्कार ही होता है। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि लोगों की भूख, प्यास, नींद, थकान, ये सारी चीजें गायब हो गई हैं। और सुरक्षा के नाम पर लोगों को जरा भी डर नहीं है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, महिला पुलिस भी तैनात है और थाने का बल भी तैनात है। बाहर से भी बल आया है जो पूरी पदयात्रा पर नजर रख रहा है। लेकिन एक ऐसा सुरक्षा घेरा वहां पर बना हुआ है जहां से पदयात्रा निकल रही है कि एकदम शांति वहां पर कायम है और इसे भी लोग चमत्कार ही मान रहे हैं। हम अगले एपिसोड में आपको बाबा के कुछ नए चमत्कार और बाबा की दिनचर्या को लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव।